राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जल जीवन मिशन को पूरे देश ने देखा है, क्योंकि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप उस समय लगे जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जल जीवन मिशन के नरेश इस विभाग को लगातार देखते आए हैं। पेयजल आपूर्ति विभाग को नरेश अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है और आगामी स्थिति क्या होगी। लेकिन इन सबके बीच में एक अपडेट दे दूं कि एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरा बजट सुन रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी अब चुनौती है और वो भी चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का जो वादा था उस वादे को लगातार निभाना है। उन्होंने पहले बजट में ही काफी कुछ दे दिया, दूसरा बजट उनका भी है, तो वो और उनकी पूरी टीम सुन रही है। तो भाजपा के दूसरे नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हो, तो दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और उनकी पूरी टीम एक कमरे में बैठकर आराम से इत्मीनान से बजट को सुन रही है। तो बजट के बाद का जो मंथन है, विश्लेषण है, आत्मावलोकन है, ये सभी जो बातें हैं ये बजट के बाद लोग सोचेंगे। हालांकि एक चीज तय है, विपक्ष अपनी बात कहेगा, सत्ता पक्ष अपनी बात कहेगा, लेकिन सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास की है। क्योंकि नरेश, याद हो तो आज सुबह सुबह एक बयान आया था, बयान गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली का आया था और मिडिल क्लास की उन्होंने बात की थी। यहां पर अब इस मिडिल क्लास को जो राहत दी है, उसके बाद क्या कुछ बयान आता है, ये भी पूनम देखने वाली बात हो। बिल्कुल नरेश जी, आप जल जीवन मिशन के लिए बोल रहे थे, अब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, जल जीवन मिशन है जिसकी मियाद खत्म हो चुकी थी। ये केंद्र और राज्य सरकार की योजना थी जिसमें दोनों का हिस्सा था। अगर हम राजस्थान के लिहाज से कह लें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उन्होंने लगातार केंद्र से ये मांग की थी कि राजस्थान की चूँकि प्रतिकूल परिस्थितियां है और प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ पे जो पुरानी सरकार की बात जैसे ऐश्वर्या ने की थी कि भ्रष्टाचार ज़्यादा हावी रहा था इस मिशन में, तो यहाँ पे काम पूरा नहीं हो पाया था। तो उन्होंने लगातार ये मांग की थी कि इसकी मियाद बढ़ाई जाए। अब चूंकि केंद्र की योजना है तो पर्टिकुलर एक राज्य के लिए तो बढ़ाया नहीं जा सकता, तो ऐसे में अब बजट में प्रावधान कर दिया गया है कि 2028 तक अब इस योजना को बढ़ाया जाएगा और इसमें तमाम वो राज्य जिनमें अभी ये मिशन पिछड़ा हुआ है उनके साथ एक MOU किया जाएगा, जिसमें किस तरह की वित्तीय व्यवस्था रहेगी, तमाम चीज़ें देख ली जाएगी। जहाँ तक राजस्थान की हम बात करें पूनम, तो यहाँ पे इस मिशन के तहत सिर्फ 55% जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाया है और पूरे देश की बात करें तो राजस्थान नीचे से चौथे स्थान पे है। तो ऐसे में राजस्थान के लिए जरूरी था कि जल जीवन मिशन की मियाद बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ पे कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं। जब तक केंद्र सरकार की मदद ना मिल पाती उसी अनुपात में, तब तक यहाँ प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते। प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे तो फिर हर घर तक जो नल से जल पहुंचाने की योजना है वो अधूरी रह जाती। तो राज्य सरकार की मांग जो लगातार थी, उन्होंने तथ्यों के आधार पे जो बात की थी, राजस्थान की प्रतिकूल परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने बात की थी, तो ऐसे ही अन्य राज्यों ने भी किया था। लेकिन चूंकि अगर हम राजस्थान की बात करें, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ऐसे में यहाँ की मांग को मान ली गई है और अन्य राज्यों को भी इसके साथ साथ जहां अभी ये मिशन अधूरा है उनको भी राहत दी गई है। तो खासकर राजस्थान के लिए हम बात कर ले, क्योंकि राजस्थान की पूनम यहाँ की जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, यहाँ खासकर जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जाएं तो एक घर तक अगर नल से जल पहुँचाना है तो उसका खर्चा ज़्यादा आता है अपेक्षाकृत छोटे राज्यों की बजाय। तो ऐसे में यहाँ ये काफ़ी कह सकते हैं जलदाय विभाग के लिए एक संकट सा हो गया था, क्योंकि जल जीवन मिशन बंद हो गया था, नया बजट आ नहीं रहा था। तो